हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बारे में कि इस बार दोनों की एक साथ पिटीशन लगी थी, पर दोनों की अगस्त तक फिर दोबारा से मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्या होगा आम आदमी पार्टी का, असली गुनाहगार कौन है, ये अब तक समझ में नहीं आ पा रहा है। ईडी और सीबीआई तथ्य पेश कर करके थक गई है, पर कोई डिसीजन अब तक नहीं निकल के आ रहा है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में कि उन्होंने एक नारा दिया था कि भ्रष्ट करप्ट को देश से हटा देंगे, और ऐसी ईमानदार पार्टी के दो नेता, तीन चार नेता जो सजा काट रहे हैं, पर उसमें से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, जिनको ईडी ने, सीबीआई ने अब तक शराब घोटाले का सरगना साबित करने की पूरी जोड़ तोड़ कोशिश की है, और वो अब तक तिहाड़ में सजा काट रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी उनको जमानत मिली थी, पर विधानसभा चुनाव तक तो उनका कोई आसार नहीं है। अभी लास्ट दिनों से उनकी बार बार हियरिंग थी, पर उसमें उनको बचाव के रास्ते नहीं मिल रहे हैं। कभी वो केजरीवाल अतिशी को बताते हैं, कभी अपने सौरभ भारद्वाज को बताते हैं, और लास्ट बार तो बीच में फंस गए। उन्होंने सारा टीकरा मनीष सिसोदिया के ऊपर फोड़ दिया था कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि शराब घोटाले की नई प्लानिंग थी। ये मनीष सिसोदिया का दिमाग का आइडिया था, और मनीष सिसोदिया के जब ये बॉल आई तो उनकी तो हालत खराब हो गई कि उन्होंने किसके लिए कार्य किया। आज तक मनीष सिसोदिया की जमानत होने के आसार नजर नहीं आए। अरविंद केजरीवाल तो फिर भी एक दो बार बाहर आ चुके हैं, पर मनीष सिसोदिया अब तक बाहर आने का कोई रास्ता गवर्नमेंट इनको नहीं दे रही है। बीजेपी सरकार ये कहती है कि दोनों ही मास्टरमाइंड थे, और आम आदमी पार्टी कहती है कि कोर्ट ने उनको वैसे रखा हुआ है। पर ये बीजेपी की हथकंडे हैं। मनीष सिसोदिया बिल्कुल शरीफ हैं, पर अब बात मुद्दे की ये है कि मनीष सिसोदिया की एक बार भी जमानत ना होना एक तरीके से दोषी इनको लगता है। हालांकि उनका अभी पेंडिंग डिसीजन है, उन पे कोई कोर्ट ने निर्णय नहीं लिया है, पर दोनों में से असली गुनाहगार कौन है। दोनों गुनाहगारों में से बीजेपी कभी ये कहती है अरविंद केजरीवाल है, ईडी कभी कोशिश करती है केजरीवाल है, कभी सीबीआई कहती है कि मनीष सिसोदिया है। दोनों का कभी ना कभी वो फंसाते रहते हैं, पर अब तक उनकी उलझने क्लियर नहीं है कि शराब घोटाले का असली सरगना कौन है। मनीष सिसोदिया को एक साल सवा साल से ज्यादा हो गया, और उनकी जितनी बार पिटीशन डली थी सारी रद्द हो गई हैं। और अब उन पे कोई हो सकता है कि ठोस फैसला आ जाए, हो सकता है कि परमानेंटली सजा हो जाए। केजरीवाल की स्पीच में मझधार में है, क्योंकि उनको कभी शराब घोटाले का सरगना बताया जाता है, कभी वो कहते हैं कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, कभी वो कहते हैं अतीश ने प्लानिंग बनाई थी। तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल तो ले दे के निकल जाएं, क्योंकि बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिमाग का यूज किया। उन्होंने कहीं पे भी ऐसे दस्तावेज नहीं दिए थे, सिर्फ उन्होंने सारा ठीकरा मनीष सिसोदिया के सर फुड़वा दिया था, और मनीष सिसोदिया का बाहर आना एक तरीके से मुश्किल सा लग रहा है। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से दिमाग की शरारत करके गए हैं, उनसे बाहर वो आ जाएंगे। अभी तक उनके ही बाहर आने के आसार बन रहे हैं। सत्येंद्र जैन जो आज तक बाहर ही नहीं आए, और मनीष सिसोदिया का भी हाल उसका जैसा ही है कि सवा साल में एक बार भी उनको बेल नहीं मिली है। जैसे ही उनकी पिटीशन की डेट आती है, आने के साथ साथ ही उनकी रद्द हो जाती है, और कई महीनों और 20 दिन से पहले तो उनकी डेट आती नहीं है। अब शराब का सरगना अगर देखा जाए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो अन्ना हजारे के नाम से जानी जाती थी, अन्ना हजारे ने भी लाख सवाल खड़े कर दिए कि अरविंद केजरीवाल को ऐसे कार्यों में लिप्त नहीं होना चाहिए था, उनका भी नाम खराब हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के सहयोगी रहे योगेंद्र यादव हो, कुमार विश्वास हो, उन्होंने भी सारा टीका अरविंद केजरीवाल के ऊपर फोड़ा है। अगर अरविंद केजरीवाल असली दोषी है, तो मनीष सिसोदिया किस बात की सजा काट रहे हैं। सीबीआई अगर ये कहती है कि मनीष सिसोदिया असली सरगना है, तो अरविंद केजरीवाल की जमानत क्यों नहीं हो रही, और अरविंद केजरीवाल सरगना है तो मनीष सिसोदिया को एक साल जेल में क्यों रखा जा रहा है। अभी ये अदालत में पेंडिंग है कि असली सरगना कौन है। इनके एक तार जुड़े हैं कि कविता से, तमिलनाडु की, वहाँ तेलंगाना की से उनके तार जो जुड़े हुए हैं, वो तार की सरगना कविता का भी सेम हाल यही है कि उनकी जमानत कोर्ट से नहीं हो रही है। आप देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल असली सरगना है, या मनीष सिसोदिया सरगना है, या के कविता है। कोर्ट का अभी सुरक्षित फैसला है, पर जिस तरीके से एक दूसरे पे बयानबाजी चल रही है, के कविता कुछ कह रही है, अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को दोषी बनाने को तैयार हैं, कभी वो सौरभ का नाम ले रहे हैं। अभी ईडी और सीबीआई को चवन्नी बरामद नहीं हुई है, और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, अब देखते हैं कि असली सरगना तक बीजेपी
का जो बातें हैं वो सच कब साबित होगी, कोर्ट का एक निर्णायक फैसला कब आएगा, क्या असली सरगना मनीष सिसोदिया है, क्या केजरीवाल को समय रहते जमानत मिलेगी और ये किसके कहने पे ये घोटाले हुए, एक दिन आपको पता पड़ेगा। दोस्तों, इस रुझान पे नजर बनाई हुई है कि शराब घोटाले का असली मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि सीबीआई अभी तक एक क्लियर तथ्य रख नहीं पाई है कि ये है या वो है। पर दोनों आरोपी मनीष सिसोदिया और केजरीवाल की हालत खराब है, चाहे वो सेहत को लेके हो, चाहे पार्टी को लेके हो, चाहे बयानबाजी को लेके। अब दोनों इस उलझन से कैसे बाहर आएंगे समय बताएगा। सटीक विश्लेषण पर नजर बनाई हुई है। कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।